नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। दोपहर के 12:30 हो रहे हैं। मैं आपके साथ निधि चतुर्वेदी ब्रेकिंग न्यूज के साथ कर रहे हैं शुरुआत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और बड़ी खबर आ रही है अमरनाथ यात्रा से जुड़ी। अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग पिघल रहा है और ज्यादा गर्मी की वजह से बताया जा रहा है कि ये शिवलिंग समय से पहले पिघलता जा रहा है। बिल्कुल, समय से पहले शिवलिंग पिघलता जा रहा है। सिर्फ 6 दिन में शिवलिंग जो है वो पिघल गया है। 29 जून को इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। 52 दिन की ये यात्रा है, लेकिन जो जानकारी इस वक्त आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए जो बाबा बर्फानी है समय से पहले पिघल रहे हैं। प्रशासन कह रहा है कि पिछले एक सप्ताह से जम्मू और कश्मीर में गर्मी की जो लहर है और जो ज्यादा तापमान है उसके चलते जो बाबा बर्फानी है उनके पिघलने की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। सिर्फ 6 दिन में बर्फ का शिवलिंग पिघल रहा है। यात्रा 29 जून से शुरू हुई जो कि 52 दिन चलने वाली है और 19 अगस्त को यात्रा को खत्म होना है। लेकिन उससे पहले ये जानकारी इस वक्त आ रही है जो करोड़ों बाबा के भक्त हैं उनके लिए खबर है। और ये तस्वीर जो आपके सामने इस वक्त है ये 6 जुलाई की तस्वीर है। और आपको बताएं जो खबर इस वक्त की सबसे बड़ी है, बाबा बर्फानी अंतर्धान क्यों हो रहे हैं। देखिए 52 दिन की ये पूरी यात्रा है, 6 दिन में ही पिघले बाबा बर्फानी। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 6 जुलाई की आप ये तस्वीर देखिए और जी न्यूज ये अहम सवाल उठा रहा है कि आखिर बाबा बर्फानी क्यों अंतर्ध्यान हो रहे हैं। 6 दिन में ही बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान। और ये तस्वीरें चिंता पैदा करती हैं। वो इसलिए क्योंकि समय से पहले पिघला शिवलिंग और इसकी वजह से यात्रा स्थगित हो रही है। जो नए श्रद्धालु हैं वो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। अमरनाथ गुफा में बढ़ती गर्मी का असर इसे माना जा रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि समय से पहले ये शिवलिंग पिघलता चला जा रहा है। शिवलिंग पूरी तरह से पिघल रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं हो सकेंगे। अगर अब तक की बात की जाए तो 1.5 लाख के करीब जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर चुके हैं। लेकिन जो नए श्रद्धालु हैं उनके लिए ये एक बेहद परेशान कर देने वाली खबर है। बिल्कुल, खालिद हुसैन हमारे साथ हैं। खालिद, 29 जून को अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई, 52 दिन की यात्रा और 6 दिन के अंदर जो तस्वीर है वो परेशान करने वाली है। तमाम जो यात्री इस यात्रा पर थे उनको वापस बेस कैंप भेजा जा रहा है, क्या जानकारी? देखिए, पहले यहाँ पे ये आपको बता देना चाहता हूँ, अपडेट करना चाहता हूँ कि जो यात्रियों को वापस भेजा गया है वो इसलिए नहीं है कि बाबा बर्फानी का जो प्राकृतिक रूप से हिमलिंग वहाँ पे लुप्त हो गए हैं उसकी वजह से उन्हें नहीं भेजा गया है। दरअसल जो बाल्टल और दूसरा रूट है पहलगाम का, वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा आज सुबह हुई है और रात भर बारिश होती रही। तो उस ट्रैक में जितने भी आज नुनवन बेस कैंप में या बाल्तल बेस कैंप में यात्री थे वो पवित्र गुफा की तरह प्रस्थान नहीं कर पाए और इसीलिए जम्मू से यात्रा को रोकना पड़ा चंद्रकूट में, क्योंकि बेस कैंप में अगर वो भी पहुंच जाते और बीते दिन के भी वहां पे रहते तो उतनी ज़्यादा शायद कैपेसिटी बैंक वहां पर कैंप में नहीं होती और यात्रियों को दिक्कत होती। इसलिए जो ट्रांसशिप है जो चंद्रकूट पे उसको इस्तेमाल किया गया यात्रियों की सुविधा के लिए। हाँ, ये बात सही है कि जो खबरें पवित्र गुफा से आ रही है बाबा बर्फानी केवल 6 दिन में ही लुप्त हुए हैं, उसकी वजह ये है कि पिछले एक सप्ताह में कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ जो है गर्मी हुई है। और मैं आपको बता दूं बॉम्बे, दिल्ली और बेंगलुरु से ज़्यादा गर्म जो है तापमान जो है दर्ज किया गया है ज़्यादा यहाँ पर श्रीनगर में। और खालिद, महत्वपूर्ण आप जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं कि मौसम खराब होने की वजह से बेस कैंप पर श्रद्धालुओं को पहुंचाया जा रहा है। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अगर अब तक की संख्या देखें तो करीब 1.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। आगे भी बहुत से श्रद्धालु हैं जो दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं या वहां पर अभी इंतजार में है। उनके लिए आगे यात्रा को लेकर क्या प्लानिंग है? क्या यात्रा को स्थगित कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, यात्रा चलती रहेगी और 52 दिन पूरी होगी श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन तक। ये पहली दफ़ा नहीं है कि जब बाबा बर्फानी जो है पवित्र गुफा में लुप्त हुए हैं। 2008 की बात करें तो केवल 4 दिन के भीतर ही ऐसा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा था करीब 2 लाख यात्री आए थे। जो आस्था है वो बाबा बर्फानी की उस गुफा से है जहाँ उन्होंने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, वहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था। और जो सारे धाम है, शेषनाग है,
या फिर पंचतरणी है, उस जगह से भगवान शिव खुद प्रस्थान किए हैं माता पार्वती के साथ। तो एक जो आस्था है, एक जो लगन है बाबा की, वो उस गुफा के साथ है। पवित्र हिमलिंग जो है निसंदेह ही अगर उसके दर्शन होते हैं तो और बिल्कुल खालिद, हम लौट रहे हैं आपके पास। बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान हो गए हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है और चूंकि भीड़ भी बहुत ज्यादा है, लिहाजा इसका असर कहीं ना कहीं इस शिवलिंग पर पड़ रहा है। और बाबा बर्फानी के अंतर्ध्यान होने की जो जानकारी है उस पर हम लगातार बने हैं। तो बाबा बर्फानी के अंतर्ध्यान होने की वजह क्या है, ये बड़ा सवाल। 52 दिन की यात्रा है, उस पर कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल, तो 52 दिन चलने वाली इस यात्रा पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्या ज्यादा गर्मी की वजह से शिवलिंग पिघला है? हर किसी के जहन में यही सवाल है। क्या भक्तों की भीड़ के चलते शिवलिंग पिघल रहा है? बिल्कुल, ये वो सवाल है जिनका उतना लाजमी है। बाबा बर्फानी चूंकि अंतर्ध्यान हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है, ये सबके जहन में सवाल आ रहा है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, भीड़ रिकॉर्ड तोड़ वहां पर पहुंच रही है बाबा बर्फानी के दर्शन पाने के लिए। 52 दिन की यात्रा है और चूंकि सप्ताह भर की यात्रा हो चुकी है, 29 जून से यात्रा की शुरुआत हुई। और रजत वोरा हमारे साथ है। रजत, 52 दिन की इस यात्रा पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है जो कि भक्तों के साथ जुड़ी हुई है कि बाबा बर्फानी पिघल रहे हैं, मौसम बहुत गर्म है और भीड़ बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल, बाबा बर्फानी की पवित्र जो गुफा है उसके लिए श्रद्धालु देश भर से लगातार पहुंच रहे हैं। भले ही अंतर्ध्यान हो रहे हैं बाबा, पर अभी भी लगातार जो उत्साह है वो भक्तों में बना हुआ है। मेरे साथ कुछ भक्त भी हैं, आप देखिए लगातार जो है वो पूरी तरह से अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जल्द ही इंतजार कर रहे हैं कि कल सुबह यहाँ से रवाना होंगे। RFID कार्ड जो है वो इन सब ने ले लिए हैं। और कितना उत्साह है बाबा के दर्शनों? बहुत उत्साह, हम पिछले 3 तारीख से लगे हुए हैं और यहाँ तक पहुँच चुके हैं और हम ये चाह रहे हैं कि हम जल्द से जल्द बाबा बर्फानी के दर्शन करें। बहुत उत्साह है हमारे सारे। अभी बताया जा रहा है कि बाबा अंतर्ध्यान हो रहे हैं, शायद शिवलिंग पिघल रहा है। क्या उत्साह में कोई कमी उसकी? नहीं, कोई कमी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो क्या जाता है? कितनी आस्था है बाबा में? 100%, 200% पूरी आस्था के साथ जा रहे हैं, पूरी आस्था के साथ जा रहा है जी। किसी तरह की उत्साह में कमी, क्योंकि बाबा अंतर्ध्यान हो रहे हैं, बताया जा रहा है गर्मी काफी ज्यादा पड़ी इस बार? किसी प्रकार की कमी नहीं है बाबा के दर्शन करने के लिए और हमारी श्रद्धा परिपूर्ण है। हम MP के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के महाकाल नगरी से आए हुए हैं और ऐसे ही हमारे जितने भी उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं सब उत्साह के साथ आते जा रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए निधि जिस तरह से सभी में उत्साह है और आप देखिए सभी ये जयकारे लगाते हुए देश के अलग अलग कोनों से जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उत्साह में कमी नहीं है, पर जरूर एक खटास जो है वो मन में जरूर है कि अब बाबा जो है। और ये भी आप वहाँ पर जो मौजूद श्रद्धालु हैं, जाहिर तौर पर रजत इन तस्वीरों से और उनकी बातों से समझ आ रहा है कि आस्था में, श्रद्धा में, उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। लेकिन इस बार की क्या व्यवस्थाओं से वो खुश हैं? जी, इन्हीं से बातचीत करेंगे। इस तरह इस बार जो व्यवस्था की गई है उससे कितना आप संतुष्ट हैं? जी, उन्होंने जो टोकन का सिस्टम किया वो सबसे बढ़िया लगा हमें कि एक दिन टोकन दे रहे हैं, दूसरे दिन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तारीख दे रहे हैं, उस तारीख में अपने को आकर रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, फिर बेस कैंप में आ रहे हैं, बेस कैंप में आके यहाँ पे हमारी व्यवस्था हो रही है, उसके बाद में जत्थे के साथ में, पूरे जत्थे के साथ में हमारी यात्रा को। बिल्कुल, क्या कहेंगे बाबा के लिए कितनी आस्था है और कितना इंतजाम किस तरह से लग रहे हैं? बहुत अच्छा इंतजाम है, बढ़िया बढ़िया व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था। बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पे सुरक्षा के भी इंतजामों को यहाँ दिखाना चाहूँगा, लगातार पुख्ता। जी बिल्कुल, पक्के इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं और इसीलिए आप देखिए सभी श्रद्धालु जो हैं वो देश के अलग अलग कोनों से लगातार पहुँच रहे हैं और चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द बाबा बोले की पवित्र गुफा के वहाँ दर्शन कर पाएँ। शिवलिंग भले ही वहाँ अंतर्ध्यान हो रहा है, पर आस्था में जो श्रद्धालुओं की जो उत्साह है उसमें कमी नहीं है। बिल्कुल रजत, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। भक्तों के हुजूम को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान जरूर हो रहे, लेकिन भक्तों की भक्ति और उसकी शक्ति में कमी नहीं आ रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जी न्यूज़ पर। 6 जुलाई की तस्वीर आपके सामने है। पवित्र गुफा के दर्शन इस माध्यम से आप कीजिए। साथ ही साथ जो बड़ी जानकारी, भीड़ की वजह भी सामने आ रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तापमान उतना साथ नहीं दे रहा, लिहाजा जो बाबा बर्फानी है, जो उनका पवित्र शिवलिंग है, उसके पिघलने की खबर सामने आ रही है। 6 दिन में ही पिघल गए हैं बाबा बर्फानी। बिल्कुल, और जैसा कि रजत आप लगातार वहां पर श्रद्धालुओं से बात कर रहे हैं, और क्या जरा भी असर इस बात का आपको श्रद्धालुओं पर नहीं नजर आ रहा है कि बाबा बर्फानी पिघल रहे हैं? इसको लेकर क्या विचार रखते हैं श्रद्धालु जो वहां पर पहुंच रहे हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर जो शुरू में लोग आ गए, शुरू के 5-6 दिन लोग आ गए, उन्हें दर्शन हुए, लेकिन अभी जो श्रद्धालु जाएंगे वो शायद केवल गुफा के ही दर्शन कर पाएंगे। जी बिल्कुल, ये सवाल श्रद्धालु से ही हम पूछते हैं। और क्या कहेंगे, आप पहली बार दर्शन करने जा रहे हैं, पहले भी किया? पहले गया था।
पहले गए तब आपने शिवलिंग के दर्शन किए होंगे, इस बार बताया जा रहा है लेट हो गए थे जाने में। अच्छा, वो चुनाव था विधानसभा का, उससे थोड़ा दिन लेट होने की वजह से उनका दर्शन नहीं हो पाया। इस बार भी बताया जा रहा है शिवलिंग पिघल गया, तो उत्साह में कमी तो नहीं है? तो इतना जल्दी कैसे पिघल गया होगा, हमारा विश्वास है अभी तो हम जाएंगे तब तक रहेंगे। निराशा होगी अगर शिवलिंग पिघल गया, क्योंकि गर्मी है काफ़ी। हमारी आस्था है, आस्था के हिसाब से कोई निराशा वाली बात नहीं है। जी माता जी क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं आप? हम एमपी से आए जी, तो क्या बाबा में कितनी श्रद्धा है? बहुत श्रद्धा है और हम दर्शन करने जा रहे हैं और शिवलिंग के दर्शन करने जा रहे हैं, अमरनाथ यात्रा जा रहे हैं सब लोग, सब यात्री। शिवलिंग पिघल गई है गर्मी के कारण, तो फिर आस्था बनी रखिए, मर्जी होगी जो सब बन भी जाती, भोलेनाथ दर्शन देना होगा तो दे देंगे। शिवलिंग अगर पिघल भी गई तो आस्था में कोई कमी नहीं आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल शिवलिंग पिघल भी जाएगी, हालांकि हल्की सी निराशा जरूर, सबकी उम्मीद यही है कि आज पवित्र शिवलिंग के वहां दर्शन कर बिल्कुल रजत, मैं लौटती रहूंगी आपके पास। खालिद भी हमारे साथ है। देखिए जो भक्तों की भक्ति है, जो उनको उत्साह है, बाबा बर्फानी पिघल जरूर रहे हैं लेकिन उनको दर्शन देने होंगे तो वो जरूर देंगे, ऐसा भक्तों का मानना है। और इस बीच भक्त क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनवा दिए। कश्मीर में जाएंगे और ठंडक थोड़ी महसूस होगी और शरीर को राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आई है और हम लोगों के यूपी के अंदर जैसा टेम्परेचर है सेम लगभग वैसा ही टेम्परेचर इधर हम लोगों को मिला है देखने के लिए। मैंने बचपन से पहली बार इतना गर्मी देखा सर, पहली बार इतना गर्मी देखा। मेरे पास टूरिस्ट है, वो बिना एसी के बगैर चल नहीं सकेगा। लोग आते हैं वहाँ से बाहर से, बोला कश्मीर में ठंडी है, लेकिन ठंडी नहीं है यहाँ पे और भी गर्मी बढ़ते दिन भर। बहुत हीट है यहाँ पे, उससे भी हमारा क्लाइमेट कैसा है जैसा यहाँ पे 34-35 डिग्री ऐसा डिग्री क्लाइमेट चल रहा है। बच्चों को अभी एसी ही चाहिए, वैसा भी विंटर बोल के हम सोचे थे मगर एसी में रखना चाहिए, वैसा हो रहा है अभी। तो भक्तों की आस्था और श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, लेकिन दूसरा पहलू यह है कि मौसम वैज्ञानिक क्या कहते हैं। मौसम वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना है ये भी सुनिए। श्रीनगर में 35.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा है, जो कि हाईएस्ट है सिंस 1999 में 37 डिग्री सेल्सियस हुआ था। एंड अगर ओवरऑल बात करिए 11th हाईएस्ट है मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द मंथ ऑफ जुलाई। गुलमर्ग में भी डिकेड ओल्ड रिकॉर्ड ब्रेक हुआ था। इट वाज द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन गुलमर्ग सिंस 2013। और इस खबर पर बात करने के लिए खालिद हमारे साथ हैं, साथ ही साथ रजत वो रहा है। खालिद, मौसम वैज्ञानिक को हमने सुना ऐसा 11वीं बार हो रहा है जब इतना ज्यादा तापमान जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड किया गया है। आने वाले कुछ दिन में, क्योंकि 52 दिन की यात्रा है, मौसम वैज्ञानिकों का क्या प्रेडिक्शन है वहां के मौसम के लिए? देखिए फिलहाल बीती रात की प्रेडिक्शन जो थी बारिश की, वो हमने देखी, करीबन 5-6 घंटे बारिश हुई, जिसकी वजह से आज जो है बाबा बर्फानी की चढ़ाई भक्त नहीं कर पाए। लेकिन फिर मौसम खिल गया है और जैसा मौसम विभाग ने कहा है कि आज शाम से फिर एक बार मौसम खुला होगा और 7 तारीख से फिर वही सूरज जो है अपने यौवन पे दिखेंगे और एक बार फिर गर्मी का जो है आलम यहाँ पर देखने को मिलेगा। 35 वर्ष के बाद यहाँ के लोग बता रहे हैं कि, और मौसम विभाग का जो डाटा है उसके मुताबिक 35 वर्ष बाद इतने हॉट जुलाई जो है कश्मीर में देखने को मिला है। और उस पर बाबा बर्फानी की गुफा में अब तक अगर आज के दिन को हम छोड़ें तो कल तक 1,51,235 भक्त पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं उससे भी एक हीट जो है जनरेट होती है निस्संदेह, इतनी हीट जब जाएगी। लेकिन इस बार जो व्यवस्था की गई थी वो पिछले सारी यात्राओं के विपरीत थी। बहुत अच्छी व्यवस्था थी, हर वक्त जो है बहुत प्रसन्न था। सड़कें चौड़ी कर दी गई थी, रहने खाने पीने की सुविधाएं हर जगह इस कठिन चढ़ाई के दौरान की गई थी। लेकिन कहीं न कहीं मौसम इस बार धोखा दे गया और जो पवित्र हिमलिंग है वो लुप्त हो गए हैं। लेकिन ये सब पहली बार नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, पिछले अगर हम 2 दहाई की बात करें, जो खालिद आप बने रहिए हमारे साथ और रजत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो श्रीनगर में मंदिर के पुजारी ने बाबा बर्फानी के अंतर्ध्यान होने पर क्या कहा, सुनिए। इस साल इतनी भयंकर गर्मी पड़ी कश्मीर के अंदर। मैं 98 से कश्मीर में आ रहा हूं और आज दिन तक मैंने इतनी गर्मी नहीं देखी थी। और 10-12 दिनों में जो इतनी गर्मी पड़ी, 15 दिनों में, और जितनी भी पब्लिक यात्रा करने की जा रही है 15,000 20,000 आदमी जो रोज़ का, उनकी भी ह्यूमिडिटी बढ़ती है। ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण भगवान शिवलिंग जो बनते हैं वहाँ पे भगवान के, वो बर्फ़ से बनते हैं। जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी वो तो पिघलेंगे। इसका मेन कारण ये है।
और रजत वोरा हमारे साथ बने हुए हैं। रजत, लगातार देखिए मौसम की वजह से जो चुनौती आ रही है वो हम लगातार उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग आपके साथ मौजूद हैं आप उनसे बात करिए कि जिस तरह से गर्मी बढ़ती चली जा रही है, क्या इस गर्मी की वजह से उनको वहां पर किसी तरीके की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं हर बीतते वर्ष के साथ मौसम को लेकर जो चुनौतियां हैं वो बद से बदतर होती जा रही हैं। क्या इसके लिए वो तैयार आए थे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर इनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस बार जम्मू कश्मीर में हमने देखा काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ी है, इसीलिए बताया जा रहा है शिवलिंग भी पिघल गया। किसी तरह की परेशानी इस बार? परेशानी आएगी तो भी जाएंगे हम, तो कितनी भी गर्मी गिरे तो भी जाएंगे। आस्था से जुड़े हुए हैं ना, शिवलिंग भले से वो पिघल जाएगा तो भी स्थान तो है। पर उम्मीद थी इतनी गर्मी की इस बार? नहीं, इतनी उम्मीद नहीं थी। बारिश में इतनी ज़्यादा गर्मी गिर रही है, अभी फिलहाल अभी गर्मी है। कश्मीर में इस बार ही काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ी है, आप लोग अब जा रहे हैं कश्मीर में, तो आपको लग उम्मीद थी इतनी गर्मी की इस बार? उम्मीद इतनी गर्मी की नहीं थी। वास्तव में इधर आके महसूस हो रहा है कि बारिश का मौसम होने के बाद भी इतनी उमस छूट रही, लेकिन फिर भी हमारे आस्था और श्रद्धा बनी हुई है और हम निश्चित जाएंगे। हमने संकल्प लिया है और हम एमपी के श्रद्धालु बिल्कुल तन मन से पूरी व्यवस्था के महाकाल नगरी से पधारे हैं। बिल्कुल रजत, गर्मी चाहे जितनी भी हो, भीड़ चाहे जितनी भी हो, उनके उत्साह में कमी नहीं आएगी। बहरहाल ये बड़ी तस्वीर है क्योंकि ऐसा बहुत अरसे के बाद हो रहा है कि बाबा बर्फानी का शिवलिंग पिघल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि भीड़ बहुत ज्यादा है, लिहाजा जो अमरनाथ गुफा है उसके आसपास गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा है। और यही वजह है कि देखिए सप्ताह भर के अंदर जो बाबा बर्फानी का पवित्र शिवलिंग है, भव्य और दिव्य शिवलिंग है, वो पिघलता नजर आ रहा है। और यही वजह है यहाँ पर जो कहा जा रहा है, और ऐसा 11वीं बार हुआ है। मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि देखिए पहले भी हुआ, लेकिन ऐसी तस्वीर हम देख रहे हैं जो एक लंबे अरसे के बाद बाबा बर्फानी के शिवलिंग को पिघलता हुआ दिखा रही है। और कहीं ना कहीं जो उत्साह है भक्तों का वो कम नहीं होकर दे रहा है। ऐसे तमाम दर्शक जो वहां पर मौजूद है हमारे रिपोर्टर्स के साथ, वो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आज भी आतुर हैं। बिल्कुल, तो बड़ी खबर यही है, बाबा अमरनाथ से जुड़ी बड़ी खबर, जो तमाम श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं जो दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग पिघल गया है, ज्यादा गर्मी की वजह से पिघला शिवलिंग। ये बड़ी खबर, 6 दिन में ही पिघल गए बाबा बर्फानी। और रजत वोरा हमारे साथ है। रजत वोरा, आपके साथ सारे भक्तगण हैं, उनसे पूछिए, जानिए, समझिए। देखिए सावन का जो महीना है, बिल्कुल हम इन लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ महंत जी हैं, नवल किशोर जी। नवल किशोर जी, आपको मेरा नमस्कार। और देखिए बाबा बर्फानी चूंकि अंतर ध्यान हो रहे हैं, सावन का महीना दस्तक देने वाला है, भक्तों का उत्साह जस का तस कायम है, लेकिन आप क्या कहेगा महादेव के जयकारे के साथ? मैं चाहूंगी आप इस बात को जोड़ें। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वास्तव में तीर्थ स्थल पर एक तो मुझे लगता है भीड़ होने के कारण, फिर वहाँ इतने भंडारे चलते हैं, यज्ञ हवन होता है, तो उसका भी एक कारण हो सकता है। और कहीं न कहीं धार्मिक स्थलों को धीरे धीरे जो पिकनिक पॉइंट बनता जा रहा है, लोग उस श्रद्धा भाव से जाते हैं दर्शन करने, उसी श्रद्धा भाव से जाएं। और एक कलिकाल है, कलिकाल में भगवान कितने लोगों को दर्शन देना चाहते हैं। मैं तो चाहूंगा बाबा बर्फानी सबको दर्शन दें, सब पर कृपा करें, परंतु प्रकृति के साथ जिस प्रकार से पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में खिलवाड़ हो रही है, उसका भी एक मुझे लगता है परिणाम हो सकता है। तो वहां से एक तो मुझे लगता है जो भंडारे होते हैं या लोग भीड़ होते हैं, कुछ सीमा में भेजे जाए, दर्शन करके कम से कम वहां से 10-5 किलोमीटर नीचे आ जाए। ऐसा हो तो वहाँ का प्रकृति जो है विषमता को प्राप्त हो रही है वो नहीं होगी। तो उससे जो लाखों लोग वंचित रह जाते दर्शनों से, उनको बड़ा कष्ट होता है। हालांकि हम लोग तो कंकड़ में शंकर का दर्शन करने वाले लोग हैं, बाबा बर्फानी की गुफा का दर्शन करके भी मान लेंगे कि बाबा वही है, भले वो साकार रूप में हो रहे हैं, परंतु हम तो इस रूप में मानते हैं। और मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, प्रशासन एक तो भीड़ कम करे, भीड़ वहां से 10-20 किलोमीटर नीचे रख दे, दर्शन करके लोग नीचे आ जाए, कोई रुके नहीं, वहां कोई अगरबत्ती धूपबत्ती न जले, ज्यादा भीड़ न हो, जी, यानी महन जी आपका ये मानना है कि अगर भीड़ को नियंत्रण किया जाएगा तो ये स्थिति बेहतर हो सकती है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी उन तमाम श्रद्धालुओं की तरफ से जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और जो श्रद्धालु वहां पर जाना चाहते हैं दर्शन करने के लिए, अगर शिवलिंग के दर्शन उन्हें नहीं हो पाते, केवल गुफा का ही दर्शन वे कर पाते हैं, जाहिर तौर पर निराशा उनके हाथ लगेगी, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? हमारे शास्त्रों में नियम है, भगवान की मूर्ति का दर्शन करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य प्राप्त बाहर खड़े भी जो शिखर और ध्वजा का दर्शन करता है उसको भी फल मिलता है। तो जो गुफा है भगवान शिव की गुफा है, जो लोग वहां पहुंच गए या जो जा रहे हैं
वहाँ के स्थान का दर्शन करेंगे, वहाँ को प्रणाम करेंगे, तो उन्हें भी वही पुण्य प्राप्त होगा। बाबा बर्फानी के दर्शन का ही पुण्य प्राप्त होने वाला है। इसलिए निराश न हो, परेशान न हो, विचलित न हो, अपनी श्रद्धा पूरा आप उस पर। बिल्कुल आचार्य नवल किशोर दास जी, चूंकि इस खबर का और ये सारी तस्वीरें जो जी न्यूज इस वक्त दिखा रहा है, इस खबर का और इस तस्वीर का सरोकार हजारों करोड़ों लोगों की भक्ति के साथ है, बाबा बर्फानी की शक्ति के साथ है। लिहाजा जो ये तस्वीर आई है, आपने अपने पूरे जीवन काल में इससे पहले कब देखी ये भी बताइए, और इसके सांकेतिक मायने क्या है? मैं चाहूंगी सूक्ष्म में जवाब दीजिएगा नवल किशोर दास जी। मैं एक निवेदन करूंगा। सांकेतिक तो ये है कि जिस प्रकार से तीर्थ स्थलों पर भीड़ बढ़ रही है, वहां पर लोगों का जनसंख्या जाना, लोग जनसंख्या जाएंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं कुछ पन्नी सामान भी लेके जाएंगे। वातावरण जो हो रहा है, पिकनिक पॉइंट जो बनते जा रहे हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। जो भी जाए श्रद्धा भाव से जाए, और मैं फिर कह रहा हूँ कि वहाँ कम संख्या में लोग जाएं, दूर उनको रोका जाए, यही कारण हो सकता है। पहले भी एक दो बार ऐसा हुआ है, तो फिर मैं यही आग्रह करूंगा कि लोग कम संख्या में जाए, प्रशासन थोड़ा ध्यान रखे, क्योंकि श्रद्धा प्रदान है, भाव प्रदान है, भाव बस भगवान शुक्र दान करना है। तो और निराश न हो, जो लोग वहाँ पहुंच गए और जा रहे हैं, तो गुफा का दर्शन और वहाँ का स्थान दर्शन करेंगे, उन्हें भी वही पुण्य प्राप्त होगा, इसलिए परेशान न हो। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खास बातचीत के लिए। खालिद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रजत आपका भी शुक्रिया। नजर आप दोनों बनाए रखिएगा। जी न्यूज़।